सबको शब्द शलोम, यहोवा सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। आज बिब्लिकल बातों को हम सुनने और सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि यीशु अपने लोगों के बीच में है। यौम शबात जो यहोवा ने हमें दिया है, और हम कुछ बातों को सुनेंगे, सीखेंगे और सारी मेहमान यीशु मसीह के नाम को देंगे। तो पिछले दिनों से हम आसनत और यूसुफ के ऊपर काफी दिनों से हम सीख के आ रहे हैं। आसनत और यूसुफ का कैरेक्टर रोल जो बाइबल के अंदर है, मेरे और आपके लिए बड़ा मेन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आसनत जो है वो कलीसिया की तस्वीर है, और यूसुफ जो है वो यीशु मसीह की तस्वीर है। कैसे अचानक ऐसे मुलाकात हमें लगती है, होती है, लेकिन ये यहोवा की योजना थी कि आसनत यूसुफ के पास आए और यूसुफ आसनत के पास आए। तो हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आसनत का यूसुफ के साथ जुड़ना और यूसुफ के साथ आसनत का जुड़ना। पिछली बार हमने देखा था कि तमार जो थी वो यहूदा के साथ जुड़ी, रहाब जो थी वो यहोशुआ के साथ जुड़ी, रूत जो थी वो बोअज के साथ जुड़ी, और बेशेबा जो थी वो दाऊद के साथ जुड़ी। तो हम धन्यवाद देते हैं। आज कुछ और बातों को हम सीखेंगे, क्योंकि संसार में हम रहते हैं, इंसान बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ता है, और जुड़ता जिस चीज के साथ वो जुड़ता है उसके साथ उसका प्यार होता है, उसकी मोहब्बत होती है। संसार के अंदर रहते हुए, क्योंकि पहला यूहन्ना 2:15 के अंदर लिखा है। मैं चाहूंगा कि हम एक वचन को जल्दी से पढ़े, फिर हम अपने आगे विषय में जाएंगे। पहला यूहन्ना 2:15। तुम न तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से की वस्तुओं में प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो यहाँ मेरे और आपके लिए जो सीखने की बात है, हमें बताया गया है संसार की किसी भी चीज के साथ हमें अपने आप को जोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत बार जो चीजें जुड़ जाती हैं, जब हमारे जीवन से वो हटती हैं तो बड़ा कष्ट, बड़ा दुख होता है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि अब्राहम आइसिक के साथ जुड़ा था, क्योंकि अब्राहम के जीवन में आइसिक जो है वो 25 साल के इंतजार के बाद उसे मिला है। लेकिन एक टाइम आया, यहोवा ने अब्राहम से आइसिक को मांगा, लेकिन याद रखें अब्राहम आइसिक को देने के लिए तैयार हो। तो बाइबल हमें ये सिखाती है, क्योंकि हमने पत्रियों में पढ़ा है कि ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम का अर्थ है जिस चीज के साथ जुड़ जाता है। तो हमने देखा है कि जब तक आसनत यूसुफ के साथ नहीं जुड़ी तो बहुत सारी और चीजों के साथ जुड़ी थी। यूसुफ जब तक आसनत के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन यूसुफ का जीवन यहोवा के वचन के साथ जुड़ा हुआ था। यूसुफ को आसनत के साथ जुड़ना है और आसनत को यूसुफ के साथ जुड़ना है, इसलिए आसनत सब कुछ छोड़कर यूसुफ के साथ जुड़ गई है। तो हम धन्यवाद देते हैं। जैसे यूसुफ मिस्र का राजा बन गया, ऐसे ही आसनत जो है वो मिस्र की रानी। किसके साथ जुड़कर? यूसुफ के साथ जुड़कर। अगर यूसुफ के साथ वो जुड़ती ना तो वो कभी भी मिस्र की रानी ना बनती। तो हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही अगर मैं और आप यीशु के साथ जुड़े हैं तो याद रखिए हम यीशु की कलीसिया दुल्हन रूपी हैं, और एक दिन यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया रूपी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। तो आज 2 उदाहरणें हमने देखनी है और जुड़ने की। सुसमाचारों में हम चलेंगे। लूका सुसमाचार 19 8 और 10 वचन। 19 उसके 8 से 10 वचन पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर अद्रोई से कहा, हे अद्रोई, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। ठीक है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ध्यान से सुने। हमने जक्कई के कुछ जीवन के कुछ पल हमने देखे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जक्कई के घर में आया है, और ये यीशु मसीह के लिए जितना सरल हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उसके घर में है, उतना ही कठिन
उस समय के यहूदी लोगों के लिए था, क्योंकि यहूदी लोग ऐसे लोगों के घरों में, परिवारों में नहीं जाते, ऐसे लोगों के साथ बैठकर भोजन नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह जक्कई के घर गया है, जक्कई के साथ बैठकर उसने भोजन किया है। तमाम तरह की बातें जक्कई के घर के बाहर लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह को वहां नहीं जाना चाहिए था, यीशु मसीह को पता होना चाहिए था कि ये आदमी कैसा है। लेकिन याद रखें, जब जक्कई ने कुछ छोड़ा, जक्कई ने कुछ छोड़ा, क्योंकि वो संसार की वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने संसार की वस्तुओं को अपने जीवन से अलग किया, तुरंत यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। वो यीशु के साथ जुड़ गया। जब तक वो संसार के साथ जुड़ा था, यीशु के साथ नहीं जुड़ा। जैसे ही वो संसार को छोड़ता है, वो यीशु के साथ जुड़ता है, और यीशु उसे कहता है कि आज इस घर के अंदर उद्धार आया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अब लोगों के जो विचार थे, लोगों की जो सोच थी, वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उसके घर में जाए। हो सकता है उसके चेले भी सोचते हो कि यीशु मसीह को उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कैरेक्टरलेस है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो टैक्स लेने वाला है, वो चुंगी लेने वाला है, वो गुनाहगार है, वो पापी है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के टाइटल, ऐसे काम उसके जक्कई के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। लोग अच्छी तरह से जक्कई के जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन याद रखें, यीशु मसीह लोगों से ज्यादा जानता है। यीशु मसीह लोगों से ज्यादा जानता है, क्योंकि उसने इसके नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी आत्मा की अगुवाई में हुई थी। और मैं चाहूंगा कि हम हिस्केल 34 अध्याय उसके 15 और 16 वचन को पढ़ें। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। कहता वो आप ही। जब यीशु मसीह के समय में बहुत सारे चरवाहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर ये बात कही थी कि अच्छा चरवाहा, चरवाहे बहुत थे लेकिन अच्छे चरवाहे नहीं थे। अगर भेड़ खतरे में है तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, भेड़ के ऊपर खतरा है तो खतरा है। अगर अच्छा चरवाहा हो तो वो भेड़ के ऊपर आए खतरे को हटाकर भेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए ये भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के लिए कि मैं आप ही अपनी भेड़ों को चराऊंगा। एक समय आया, यीशु मसीह के रूप में वो जमीन के ऊपर आया। भेड़े, वो भेड़े नहीं है जो जानवर, ये भेड़े इशारा हो रही है इंसानों की तरफ। ठीक है, आगे बढ़े। और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा, एलोहिम यहोवा की यही वाणी है। ठीक है, मैं आप ही अपनी भेड़ों और बकरियों की चरवाही करूंगा और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा, यहोवा एलोहिम की यही वाणी है। आगे, मैं खोई हुए को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फेर लाऊंगा। हाँ, देखो क्या लिखा है, मैं खोई हुई को। तो जक्कई नामे भेड़ जो है वो गुनाह में खोई है, वो बुराई और पाप में खोई है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बनकर आया, क्योंकि हिजकिय्याह के द्वारा ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। वो आप आकर अपनी भेड़ों को चराएगा, आप आकर वो अपनी भेड़ों की रक्षा करेगा। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के रूप में जब जमीन के ऊपर यहोवा आया है तो उसने एक जक्कई नामे भेड़ जो गुनाह की दलदल में थी, जिसे लोग कोई भी अच्छा या उसे प्यार या उसे कोई भी मेल मिलाप नहीं रखते थे, उससे दूर भागते थे। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह उसके पास गया। जब लोग आपसे भागेंगे, यीशु मसीह आपके पास आएगा। जब लोग आपको छोड़ेगा, यीशु मसीह आपको अपनाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोई भी भेड़ों को ढूंढने आया, क्योंकि वो चरवाहा नहीं है बल्कि वो अच्छा चरवाहा है। तो ये भविष्यवाणी हो चुकी थी और हम देखते हैं जक्कई के घर के अंदर ये भविष्यवाणी पूरी हुई जब जक्कई ने अपनी बुराई को माना, अपने गुनाह को माना, उस संसार के साथ जुड़ी हुई चीजों से उसने अपने आप को अलग किया। तो वचन कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। वापस जाएंगे हम लूका 19 के 10 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हिजकिय्याह भी तो यही कहता है 34:16 के अंदर, मैं खोए हुए को ढूंढूंगा। तो जक्कई खो गया था, लेकिन यीशु ने उसे ढूंढा और जक्कई ने यीशु को पाया। जैसे आसनत यूसुफ के साथ जुड़ती है, ऐसे जक्कई भी
यूसुफ के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़ता है और यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि यीशु मसीह खोए मुंह को ढूंढने के लिए आया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो जुड़ना बहुत जरूरी है, जुड़ना, पर जुड़ेगा वही जो दूसरी चीजों से हट जाएगा। अगर हम कहें दूसरी चीजों के साथ भी रहें, यीशु के साथ भी रहें, तो फिर ये नहीं हो सकता क्योंकि इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आमीन बोलेंगे। हमें चॉइस करनी है। जक्कई ने चॉइस की है कि मुझे यीशु को चुनना है और जब उसने यीशु को चुना तो यीशु ने उसे कहा है कि आज इस घर के अंदर उद्धार आया। एक और उदाहरण देखेंगे हम लूका का सुसमाचार इसी का 23 अध्याय 39 वचन। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। बस अब जबकि ये तस्वीर उस समय की है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, एक दाएं डाकू है, एक बाएं डाकू है, तीनों क्रूस के ऊपर है, यीशु मसीह भी और दाएं और बाएं डाकू भी। अब जो बाएं हाथ वाला है वो ये यीशु मसीह से कह रहा है कि लिखा है कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। इसका अर्थ है कि एक डाकू तो यीशु की निंदा कर रहा है, वो बचना तो चाहता है, वो जीना तो चाहता है और यीशु को ये कह रहा है कि तू भी बच और हमें भी बचा। इसका अर्थ है वो यीशु के साथ नहीं जुड़ा, वो किसी और चीज के भी साथ जुड़ा हुआ, यीशु के साथ भी जुड़ना चाहता है। अगर यीशु मसीह बचाता है तो वह यीशु के साथ भी जुड़ा रहेगा और जिन चीजों के लिए वो मरना नहीं चाहता उनके साथ भी जुड़ा रहेगा। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचना तो चाहता है पर वो यीशु के लिए बचना नहीं चाहता, वो बचना चाहता है जिन चीजों के साथ वो जुड़ा है। कई दफा मेरे और आपके जीवन के साथ भी हम बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं, चीजें जुड़ी होती हैं पर हम उनको छोड़ना नहीं चाहते और यीशु को भी नहीं छोड़ना चाहते, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, दोनों को इकट्ठे लेकर चलते। फिर क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं, फिर क्या रहते हैं? मुसीबत में रहते हैं, फिर हम क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं, फिर हम कहते हैं दुख हुआ क्यों, ये परेशानी आई क्यों? क्योंकि हमने चॉइस नहीं की किसे रखना है किसे नहीं रखना। जक्कई ने यीशु को रखना था, सबको हटा दिया और तब यीशु ने उसके लिए उसे शाबाश दी और यीशु ने उसे सराहा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक डाकू के तो शब्दों को आपने सुन लिया, तू मसीह है, ये तो उसने मानी है तू मसीह है, तू भी बच, हाँ भी बचना चाहता है, उसको पता है यीशु मसीह बचा सकता है। 40%। इस पर दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू यहोवा से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये दूसरा डाकू है जो दाएं हाथ वाला है, उसने अपने साथी को डांटा, कहता हमने तो ऐसे काम किए हैं जिनके कारण हम सजा पा रहे हैं, पर इसने तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया। 41 वचन कहता है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। 42 वचन, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि ले। इसका अर्थ है उसने संसार से अपना मुंह फेर दिया, उसने संसार की चीजों से अपने आप को अलग कर दिया, वो यीशु की तरफ देखने लगा, वो यीशु के राज की तरफ देखने लगा। उसको पता है यीशु का एक राज आएगा, उसको पता है यीशु मसीह राजा है क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। अब वो अंगीकार कर रहा है, तब उसने कहा हम तो अपने कामों का फल, ये उसके पापों का अंगीकार है, ये उसकी बुराई उसके गुनाहों का अंगीकार है जो उसने खुलेआम किया अपने साथी के सामने। हमने बुराई की, दंड पा रहे हैं, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। तो 45 वचन कहता, तब उसने कहा, हे यीशु,
जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसको पता है इसका राज्य आएगा, उसको पता है इसके राज्य जो हमेशा का है, इसलिए उसके राज्य में आना है तो चीजों से हटना पड़ेगा, वस्तुओं से हटना पड़ेगा, संसार से मोह को हटाना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं उसके राज्य में हम प्रवेश करेंगे। 43 वचन उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। किसको कहा? दाएं वाले को, बाएं वाले को? बाएं वाले को तो कुछ कहा ही नहीं, कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन दाएं वाले को यीशु मसीह ने कहा, उसने उसे कहा, यानी कि यीशुआ ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में, यानी कि फिरदौस में होगा। आज ही अगर तू मेरे राज के ऊपर विश्वास करता है, अगर तूने मेरे राज के लिए अपने आप को दे दिया है, तो मैं भी तुझे सील करता हूं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन बोलेंगे? उधर जकई ने सब कुछ छोड़ा, यीशु ने कहा आज इस घर में आ जाए और कहा कि मैं कोई हूं को ढूंढ रहा है। इसने सब कुछ छोड़ा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन बोलेंगे? दो व्यक्ति जकई यीशु के साथ जुड़ा, सब कुछ छोड़कर, दाएं हाथ वाला जो तास, उसका नाम जताम नहीं, जतास किसके साथ जुड़ा है? यीशु। लेकिन कुछ छोड़ा है, जब कुछ छोड़कर यीशु के साथ जुड़ा है तो मैं विश्वास करता हूं ये दो गवाहियां ऐसी हैं जिनके लिए एक बड़ी आशीष आई है। कुछ छोड़कर यीशु के साथ जुड़े हैं। कई ने कुछ नहीं, बहुत कुछ छोड़ दिया। उसने कहा एक किसी से एक लिया, कितना देता हूं? 4 गुना। फिर उसने क्या कहा? आधी संपत्ति भी मैं, क्या बात है, सारा कुछ छोड़ दिया। अब बिल्कुल खाली होकर किसके पास आ गया? अब यीशु से भरेगा। जब यीशु भरेगा तो फिर उसे कोई भी खाली नहीं कर सकता। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो दो लोग ऐसे हैं जो यीशु के साथ जुड़े हैं। जकई कलीसिया रूपी है, वो दाहिने हाथ वाला डाकू कलीसिया किसके साथ जुड़ गया? यीशु मसीह के पास है। स्टोरी आसनत यूसुफ की है, क्योंकि आसनत यूसुफ हमारे लिए एक स्टोरी है। स्टोरी के बीच में से हम क्या कर रहे हैं? स्टोरी निकाल रहे हैं। बस एक स्टोरी आपको और मैं बताना चाहता हूं। एक आदमी भागकर यीशु के पास है। कैसे है? और घुटनों के बल बैठ गया। जो घुटने के बल बैठते हैं लोग उनको प्रार्थना करते देखें कैसे लगते हैं? यार ये बहुत अजीब है, कितना अच्छा है, कितना यार, हमें घुटनों के बल आते हैं। वो यीशु के सामने घुटनों के बल आया और यीशु को कहने लगा तू महान है। यीशु मसीह से कहता तू मुझे महान क्यों कहता? महान तो सिर्फ कौन है? उसने महिमा नहीं दी। वो अपने पिता से महिमा चाहता है, इंसान से महिमा नहीं, क्योंकि आज इंसान महिमा करेगा कल आपके खिलाफ आएगा, याद रखें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा महान कौन है? सिर्फ यहोवा। मैं चाहूंगा लूका 18:18 पढ़ें। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उत्तम महान गुरु, हाँ जी मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम, केवल एक अर्थात यहोवा। तू आज्ञाओं को तो जानता है, कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा मैं तो इन सबको लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उसे कहा तुझमें अब भी एक बात की घटी है। तुझमें एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर मैं उदास हुआ क्योंकि मैं बड़ा धनी था। अब आया किसके पास? उसके साथ जुड़ने के लिए, पर जुड़ा पहले से किसी के साथ हुआ। अब जिसके साथ वो जुड़ा है, यीशु कहता उसको हटा दे, मेरे साथ जुड़ जा। मेरे साथ जुड़ेगा जहां भी खाना मिलेगा। लेकिन लिखा वो क्या हो गया? उसने उन चीजों को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ दिया? अब जो आदर जकई को मिला, जो आदर
उस दाहिने हाथ वाले के पास उस डाकू को मिला, इसको नहीं मिला। पैसा तो बहुत इसके पास, धन संपत्ति तो बहुत है, आदर सम्मान बहुत है, लेकिन यीशु की नजरों में क्या हो गया? जीरो। लिखा उदास हो गया। आया किसके पास? जक्कई उदास था, यीशु के पास आकर खुश हो गया। डाकू उदास था, यीशु के पास आकर खुश हो गया। लेकिन ये आदमी उदास आया, कई दफा ऐसे ही होता है, उदास आते लोग उदास ही चले जाते हैं। प्रिय जनों, आसनत उदास रहने वाली, मैंने आपको बताया वो अपनी तीसरी मंजिल से, अपने कमरे से कभी बाहर नहीं आई, उदास रहती थी, वो अलग ही दुनिया में रहती थी, उसको लग रहा था यही है मेरी दुनिया। लेकिन जिस दिन वो उसके जीवन में यूसुफ आ गया, वो उन चीजों को छोड़कर किसके साथ जुड़ गई? और क्या बन गई? रानी बन गई। राजा की क्या बन गई? ऐसे ही जब मैं और आप यीशु के साथ जुड़ेंगे तो हम कलीसिया रूपी यीशु की दुल्हन बन जाएंगे। आमीन बोलेंगे।